वो जगह पे 10 करोड़ मंजूर हो गए। ये 10 करोड़ मंजूर हो गए 4 काम के, 18 काम भी है। ठीक तो मैं ताई का धन्यवाद कर दूं कि अपना अधिकार मान के बात बता के गई, और उसको आगे मैं भी बता दूं कि हमारे 4 गांव के लिए जहाँ पीने के पानी की समस्या है, ये कोई आज तो नहीं आई, पुरानी है, 10 साल की है, मगर इसकी व्यवस्था को देखते हुए समझते हुए 10 करोड़ रुपए रूपन मिशन में मंजूर हो गए, जिससे पूरे गांव में नई पाइपलाइन, नई डिग्गी और पूरी दुरुस्त पानी की व्यवस्था बन जाएगी। और थोड़ा सा इसमें चैन रखना भी शुरू करो, क्योंकि 10 करोड़ का खर्चा कोई एक दिन में पूरा नहीं होगा। इसका टेंडर होगा, टेंडर होके 6 से 9 महीने काम पूरा होने के भी लगेंगे। और ये एक कोई 4 गांव की समस्या नहीं है, ये 22 गांव की समस्या थी। 1.5 साल मुझे सारा इसका प्रपोजल बनवाते हुए लग गया, और लगभग 61-62 करोड़ रुपए इन 22 गांवों के लिए हमने मंजूर करे, जिसमें 10 तो टेंडर में आ गए और बचे हुए 49 करोड़ जो है वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर टेंडर स्टेज में आ जाएंगे। और ये हमारी सरकार का भी प्रयास है कि घर घर तक पूरी पानी की व्यवस्था हम दुरुस्त कर पहुंचाने का काम करें। और उसके लिए बरसोड़ा जो हमारी माइनर थी, 0 बुर्जी से लेके 56 बुर्जी तक सारी रिपेयर हुई नहीं हुई। और आज पहली बार मेरे संज्ञान में आई कि बुडेन वाली हमारी माइनर भी 30 साल पुरानी होगी, इसका भी जल्द से जल्द रिपेयर का काम हम शुरू करवा देंगे, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है कोई भी इरिगेशन चैनल 10 साल 30 साल का होने के बाद ही उसमें रिपेयर का कार्य पूरा हो। जहां दादा ने मांग करी कि इस चौपाड़ में भी जो भी 5, 7, 10 लाख रुपए लगेंगे रिपेयर के लिए, डीप्लान की और दिवालियों पे चौपाल पूरी व्यवस्था के साथ आपकी सेवा में आपको मिल जाएगी, इस चीज की चिंता। जहां बात सड़कों के सुधारीकरण की है, मार्केटिंग बोर्ड की अभी 6 सड़कें मेरे संज्ञान में आई हैं, जिन पे काम बाकी है, और तो पूरे हल्के की दुरुस्त हो। और वो 6 भी अब 1 तारीख से जो नया बजट शुरू होगा, मेरा प्रयास है उसके अंदर उन पे भी काम शुरू करा देंगे, जिससे वो समस्या से भी हमें निजात मिले। जहाँ मार्केटिंग बोर्ड की है, मैंने भेजा है, किसान आंदोलन में टैक्स बंद कर दिया था, मार्केटिंग बोर्ड में पीछे नहीं आए, और पीछे नहीं आए तो फिर सरकार सड़क कैसे बनवाए। अब HRDF का पैसा आने लग गया तो सड़कें बनने लगी, और उन सड़कों को भी जो मंडी से जुड़ने वाली है हम कराएंगे। जहाँ खरीद की बात है, अब ये बता दो, खरीद में कोई दिक्कत आई 2 साल से? पैसा खाते में आया पूरा टाइम? बल्कि जिसकी फसल खराब हुई उसको भी अभी SDM के या DC के दफ्तर में धरना देने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल पे क्षतिपूर्ति पे डाल देता है, और उसका भी पैसा जैसे वेरीफाई होता है 1 महीने के अंदर अंदर मुआवजा उसके खाते में आता है। और ये विश्वास तो मैं आज दिला दूं कि कल से खरीद शुरू हो रही है, 15 मई तक खरीद होनी है, और ये गारंटी देता हूँ 30 अप्रैल तक अगर परमात्मा ऐसी बारिश ना करता रहा और कटाई में डिले हुआ, 30 अप्रैल तक हरियाणा के प्रत्येक किसान की फसल को खरीद भी देंगे और पैसा भी उसके खाते में डालने वाले। जहां बुढ़ापा पेंशन की बात है, 3-4 महीने पहले कईयों की कट गई थी, और आज सुबह से एक ही केस मेरे सामने आया जिसकी बुढ़ापा पेंशन कटी हुई है। अब तक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद भी नहीं शुरू हुई, और कोशिश करूंगा कि अगले 3 से 4 दिन में उसकी भी करवा दूं। अब गांव में पीले राशन कार्ड के लिए तो नहीं किसी को धक्के काटने पड़ रहे,
जिसकी आय 180 से नीचे हुई सबके बढ़े नहीं बढ़े? पानी की भी बीमारी तेरी, राशन कार्ड की भी तेरी, फसल खराबे की भी तेरी, मुझे लगे तैयारी करके आया है। और जहाँ लाल डोरे की बात है, ड्रोन मैपिंग हो चुकी जहाँ जहाँ ड्रोन मैपिंग के बाद प्रॉपर्टी आईडी जो गांव की है उनकी बन गई, उन सब की लाल डोरे की रजिस्ट्रियां हो चुकी। जिनकी ड्रोन मैपिंग के बाद गांव की सरपंच ने या गांव की ग्राम सभा ने नक्शे को अप्रूवल नहीं दिया, उनका पेंडिंग पड़ा है और उसके अंदर 2 से 3 महीने लगेगा। हरियाणा के सभी 6,800 कुछ गांव हैं या 6,217 ग्राम पंचायतें, सबको लाल डोरा मुक्त कर जिन के घर हैं और जिनमें वाद विवाद नहीं आए, में 2 भाइयों का आपसी झगड़ा नहीं सुलवा, उन सब की रजिस्ट्रियां हैंडओवर कर दी जाएगी। बचे हुए जिनमें कोई वाद विवाद है, कोई बीडीपीओ के पास, कोई एसडीएम के पास अपील में पेंडिंग है, उसका जैसे जैसे अपील का निष्कर्ष आएगा उसके ऊपर भी फैसला कर दिया जाए। मैं तो आपसे आग्रह विनती करता हूँ, हमारा प्रयास रहा है कि हम प्रदेश के आम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उसके घर तक पहुंचाने का काम करें और उसमें हम कामयाब बहुत हद तक रहे। आज पीले राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी को अपना आईडी लेके दफ्तर की दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। जिसके परिवार की आय परिवार पहचान पत्र में 180 से नीचे है, ऑटोमेटिकली उसका गुलाबी राशन कार्ड उसके पास आ जाता है। अब तो 30 रुपए जमा कराने की भी जरूरत नहीं, जो पहले दफ्तरों में कागज भर के जमा कराने पड़ते। वैसे ही बुढ़ापा पेंशन का जिसकी उम्र 60 साल होगी उसके बाद उसको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा कि मैं 60 साल का हो गया बुढ़ापा पेंशन शुरू करिए, बल्कि 60 साल का होते ही अगले दिन से उसका जो आधार कार्ड के साथ खाता लिंक है उस खाते के अंदर सरकार पेंशन देनी शुरू कर देती। तो मैं तो आपसे विनती प्रार्थना यही करता हूँ कि ये छोटी छोटी समस्याओं का निपटारा भी निरंतर हम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। पर ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जिस सोच के साथ आप लोगों ने विश्वास के साथ जिताया था, 3.5 साल तो बड़ी मजबूती के साथ काम किया है और आगे भी इसी प्रकार ग्राम जन की सुविधाओं के चीजें हैं जो हमें गांव विकास के लिए करनी है, उनको पूरी गति के साथ हम आगे ले जाने का काम करेंगे। किसी का कोई और काम है, जैसे भाई लाल डोरे वाला बैठा है, मैं भी यही बैठ रहा हूँ। नगर पालिका के बारे में जी आप तो पढ़े लिखे आदमी, मैं कह रहा हूँ बैठ रहा हूँ, आप ही आके कर। सर उच्चारण नगर पालिका की पूरी सड़कें बेकार पड़ी है जी। नगर पालिका के चेयरमैन बन गया, चेयरमैन बन गया जी, अंदाज का आपके साथ है। रेजोल्यूशन करा दो, पीछे मैं दिला दूं। अगर रेजोल्यूशन नहीं कर रहा मैं केंद्र पता है, तुम सिर्फ रेजोल्यूशन करा दो, आगे मैंने एस्टीमेट बनाने ग्रांट में। बहुत बहुत